हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा लग रहा है पढ़ने में। क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं ना। जो मैं मेथड अप्लाई कर रही हूँ तो ये सबको हेल्प मिल रही है ना इससे। अगर हाँ सबको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप मैं जो भी नया वीडियो डालती हूँ तो वो आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए, आज परसेंटेज की ऑलमोस्ट लास्ट क्लास ही है। अगर आप लोग को और भी ज़रूरत हो, और भी टाइप्स के क्वेश्चंस हों आपके पास जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज हम परसेंटेज की क्लास सिक्स्थ है। इस टाइप का क्वेश्चन शायद आपने पिछले क्लास में किया है एक। तो मैं इस प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ, इस उसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, पहले जैसा ही है, बस डेटा चेंज है उसका। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। एक परीक्षा में स्टूडेंट को 36% अंक प्राप्त हुए और वह 32 अंकों से फेल हो गया। देखो, एक चीज और बताऊं, मैं क्वेश्चन पढ़ो तुरंत समझ में आना चाहिए, एक एक लाइन क्लियर पढ़ो, ऑटोमेटिक सवाल मन में ही सॉल्व होगा। यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो चार वर्ड लिखने अंक लिखने पड़ेंगे, बस ऐसे करके डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालो। टाइम नहीं लगाना बिल्कुल कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 10 बार फिर 10 बार सॉल्व कर रहे हैं, ये सब करना ही नहीं। इतनी प्रैक्टिस कर लो आपकी बिल्कुल भी टाइम ना लगे आपको। उन्होंने कहा कि परीक्षा में स्टूडेंट को 36 अंक प्राप्त हुए और वह 32 अंकों से फेल हो गया। डायरेक्ट कर दो, 36% प्राप्त हुए और 32 अंकों से फेल हो गया, मतलब 32 अंक अगर उसे और मिल गए होते तो वो पास हो गया होता। ठीक है। दूसरे स्टूडेंट को 48% अंक प्राप्त हुए और वह 64 अंकों से पास हो जाता है, मतलब उसे 64 अंक ज़्यादा प्राप्त हो गए पासिंग मार्क्स से। अगर उसे दूसरा स्टूडेंट है जो उसे 48% मार्क्स प्राप्त होते हैं और वह 64 अंकों से पास हो जाता है। अगर उसे 64 अंक ना भी मिलते इसलिए माइनस कर रहे हैं, 64 अंक ना भी मिलते तो भी वो पास हो जाता। दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे क्योंकि दोनों को पासिंग मार्क्स चाहिए। और अगर किसी को और भी डिटेल में चाहिए, अगर किसी को लग रहा है कि बहुत फास्ट हो रहा है, डिटेल भी चाहिए, तो फिर और भी अच्छे से समझा दूंगी, आप प्लीज़ बताइए कमेंट करके। चलिए इसे सॉल्व करिए। 36 परसेंटेज एक साइड कर लो, 36 -48 कर दिया, -64, ये 32 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए सॉल्व करिए। 36 -48 12%। ऐड करिए दोनों को, 4 2 6 6 3 9, 1%, 12%, 12 8 96, 8, 1% 8 है। हमें नंबर चाहिए, मार्क्स कितने हैं टोटल, 100%। हमें 100% चाहिए मार्क्स पूरे। 100 से मल्टीप्लाई करा दोनों दोनों साइड, 800, मतलब टोटल मार्क्स 800 है। पूर्णांक, ये पूर्णांक कह सकते हो आप इसको, पूर्णांक 800 का है। चलिए, हमें फाइंड आउट करना है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स फाइंड आउट करना है, जो कि ये पासिंग मार्क्स ही थे। ये जो हमने निकाला ना डेटा, ये पासिंग मार्क्स का था। किसी में भी वैल्यू पुट कर दो परसेंट की, किसी में भी इस साइड कर दो या तो इस साइड, आपको पासिंग मार्क्स फाइंड आउट हो जाएगा। ये 36% पता ही है, इधर से कर दो इधर से कर दो। तो हमें ये साइड ज़्यादा ईजी लग रही है कि यहाँ से जल्दी हमें पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। क्या होता है एग्जाम में हमें टाइम बचाना रहता, निकाल भी इधर से भी लेंगे पर हमें टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए हम इधर जाएंगे। 100% 800 है, 48% निकालो पहले। 48% कैसे कैसे निकालेंगे 48%, डायरेक्ट निकालो 50%। 48% को हम ये लिख सकते हैं 50% -2%, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है। 48% को क्या लिख सकते हैं, 50% -2%। 50% कितना होगा 800 का 50%, 400, माइनस 2% कितना होगा 800 का 2%, 800 का 1% कितना होगा 8। किसी को कोई प्रॉब्लम, 2 0 हट जाएंगे। 2% कितना हो जाएगा 16, डायरेक्ट करो 16, मतलब 400 -16 कितना हो गया 384। 48% आया 384। और हमें पासिंग मार्क्स निकालने के लिए भी 48% में क्या करना पड़ेगा, 64 और मार्क्स, 64 और माइनस करना पड़ेगा। पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू 384 -64, कितना आया 320। पासिंग मार्क्स आया 320। हमें निकालना है एक, एक तो हमारा फाइंड आउट हो गया, सेकंड
फाइंड आउट करना है, पासिंग परसेंट। पासिंग परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल मार्क्स कितने हैं, 800 इंटू 100। फाइंड आउट कैलकुलेट कर लो, 0 0 कटे, 8 चौको 32, 40%। पासिंग मार्क्स कितना है, 40%। शायद आप सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं पासिंग, इसी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और करते हैं। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। एक स्टूडेंट को 45% अंक प्राप्त होते हैं और वह 35 अंकों से फेल हो गया। यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट नहीं है, एक ही स्टूडेंट है, फेल हो गया। यदि वह, क्वेश्चन है, यदि वह 350 अंक प्राप्त करता दूसरा मार्कर कहाँ है, यदि वह 350 अंक प्राप्त करता तो पास हो जाता। टोटल मार्क्स निकालना है इसमें। टोटल मार्क्स फाइंड आउट करना है। चलिए, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, शायद समझ में आ गया होगा सबको। 45% अंक प्राप्त करता है, इसके साथ वो 35 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब उसे पासिंग मार्क्स निकालने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कितना, 35 अंक अगर उसे और मिल गए होते तो वह पास हो जाता। पासिंग मार्क्स कितना है, 350। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ बताइए, मैं और डिटेल में बता दूंगी। 350 आ गया समझ में। परसेंटेज निकालना है, 45%। 35 उधर जाएगा, कितना होगा, 350 माइनस 35, 315। डायरेक्ट करने की कोशिश करो। 1% बराबर 45 से डिवाइड कर दो, 45 से डिवाइड कर दो, 5 9 45, 5 6 30, 5 3 15, 9 7 63। मतलब 1% आया 7। 100% कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करा है दोनों साइड, 700 आ गया। चलिए, ये क्या आया हमारा, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स ही पूछ रहा था, बस फाइंड आउट हो गया टोटल मार्क्स 700। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, परसेंटेज का एक टाइप ऐसा भी आता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, यदि किसी भिन्न के अंश के दुगने को 20% बढ़ा दें और हर के तिगुने को 30% कम कर दें तो भिन्न 16/21 हो जाती है। अब हमें इसकी वास्तविक फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, मतलब वास्तविक भिन्न क्या थी। चलिए सॉल्व करते हैं। भिन्न, कोई भी भिन्न ले लो, हमने भिन्न ले ली, कोई भी भिन्न हमने मान ली, एक x/y ये मान लिया, ठीक है। इसके अंश को दुगना किया, दुगना किया तो अंश कितना हो गया, 120, ठीक है। और हर में क्या किया, हर का तिगुना किया तो वो 30% कम हो जाता है। हम पहले 100 मानते हैं, 100 में 20% बढ़ा, 120 हो गया। 100 में से 30 घटा तो 70। अब भिन्न कितनी हो जाती है, अब भिन्न हो जाती है 16/21। अब भिन्न 16/21, और हमें वास्तविक भिन्न फाइंड आउट करना है, मतलब हमें x/y को फाइंड आउट करना है। ये गुणा कर दो इसका, काटो वैल्यू काटो, 7×21, दो चौक, हाँ 2 8 16, 4 3 12, 4 2 8, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, x/y बराबर 2/3। ये हमारी वास्तविक भिन्न है। कैलकुलेशन करना है बस, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा अलग है इससे, उससे भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। किस संख्या, आप लोगों को भी मिले होंगे ये, किसी संख्या को
5/4 से गुणा करना था किंतु गलती से 4/5 से गुणा कर दिया। चार बटे पाँच से गुणा कर दिया तो कितना परसेंट गलत उत्तर आएगा? तो कितना परसेंट गलत उत्तर आएगा? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया होगा ऑलमोस्ट, पर इस टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज में भी पूछ लेता है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, किसी संख्या को 5/4 से गुणा करना था किंतु गलती से 4/5 से गुणा कर दिया, तो गलत उत्तर कितना आएगा? अब हमें वही गलत उत्तर परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। चलिए कैसे देखेंगे। हमने माना पहले वैल्यू 100 रही होगी, 100 को ही लेके चलो तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ता है। 100 थी, हमें उसमें 5/4 से गुणा करना था। जब 5/4 से गुणा करना था तब कितना आता हमारा? 25, 25 पंचे 125। ये पहले करना था। गलती हमसे क्या हुई कि हमने 100 में 4/5 का गुणा कर दिया। अब देखो कितना डिफरेंस आया, 80। कितनी बड़ी गलती हुई। 125 उत्तर आना था पर हमारा उत्तर आ गया 80। कितना परसेंट उत्तर हमारा गलत आया? देखो अभी तो देखो डिफरेंस कितना है, कितना उत्तर गलत कितना आ रहा है, कितना आया? 45 उत्तर गलत आया। पर वो 45 को हमें परसेंट के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो परसेंट के फॉर्म में कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जितना उत्तर गलत आया 45 डिवाइडेड बाय 125, क्योंकि इतना सही, ये उत्तर सही है तो सही से ही डिवाइड करेंगे इसको, ना कि इससे करेंगे। यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, 125 से ही डिवाइड किया जाएगा क्योंकि ये उत्तर सही जाना था। 125 इंटू 100, 5 9 45, 5 दूना 10, 5 25, चौको 100, 9 चौको 36% उत्तर हमारा गलत आया। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अगर आज परसेंट की क्लास खत्म हो जाती है तो फिर सॉरी, कल से हम फिर प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं ख़त्म करने की। परसेंटेज फिनिश हो जाए तो उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे, या और भी कोई टॉपिक किसी का पढ़ने का माना हो तो मैं वो स्टार्ट कर दूंगी, पर परसेंटेज पढ़ाना पहले ज़रूरी था। चलिए क्वेश्चन है, एक ऑफिस में ओके, एक ऑफिस में व्यक्ति एक ऑफिस में एक व्यक्ति जाता है। वो या तो चाय पीता है या तो या कॉफ़ी। हिंदी में लिखते जाएं, सब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। या कॉफ़ी या टी और कॉफ़ी दोनों पीता है। चाय प्लस कॉफ़ी दोनों पीता है। इससे भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं एग्जाम्स में। फाइंड करना है हमें
पहले नंबर पे फाइंड करना है कितने परसेंट लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। चाय प्लस कॉफ़ी, कितने परसेंट लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। सेकंड, कितने परसेंट चाय ओनली। सेकंड था ये। थर्ड, कितने परसेंट कॉफ़ी ओनली। देख रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ज़्यादातर एग्जाम्स में आता है। ऑलमोस्ट बच्चे देख कर परेशान हो जाते हैं। मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करूंगी, सिर्फ एक लाइन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तीनों के आंसर आ जाएंगे। चलो देखते हैं। एक ऑफिस में एक व्यक्ति है तो चाय पीता है, सॉरी ये तो कॉफ़ी पीता है, या चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है। सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन मिस हो गया। तो चाय पीता है तो और ये पूरी एक लाइन छूट गई क्वेश्चन की, तभी तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था। अब क्या करूँ, चलिए यहाँ करते हैं। 70% चाय पीते हैं। 70% चाय पीते हैं, 60% कॉफ़ी पीते हैं। तभी ये फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन था तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वो जल्दी जल्दी में मिस हो गया। चलिए, एक ऑफिस में एक व्यक्ति है तो चाय पीता है या कॉफ़ी पीता है, या चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है। यदि 70% लोग चाय पीते हैं और 60% लोग कॉफ़ी पीते हैं, तब ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट चाय प्लस कॉफ़ी दोनों पीते हैं, और कितने परसेंट ओनली चाय पीते हैं और कितने परसेंट ओनली कॉफ़ी पीते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, चाय को हम डिनोट करेंगे टी से, कॉफ़ी को डिनोट करेंगे सी से, ठीक है। टी प्लस कॉफ़ी, देखो कितना परसेंट आ रहा है। टी कितना है 70%, प्लस कॉफ़ी है 60%। चलिए 70 और 6 130%। 130% लोग हैं जो दोनों पीते हैं अभी, ठीक है। 130% लोग जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले हैं अलग अलग। अब इसमें से यहाँ पे समझने की कोशिश करना, 130 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। और इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। जरूरी नहीं कि 130 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों ही पी रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें से 130 में से कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे यहाँ दे रहा 70 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, और 60 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि 70 लोग सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। हम अभी फाइंड आउट करेंगे कितने परसेंट ओनली चाय पीते हैं और कितने परसेंट ओनली कॉफ़ी पीते हैं। अभी ये मिक्स है, कुछ भी नहीं कह सकते इनके बारे में कि इसमें कौन ओनली चाय है, कौन ओनली कॉफ़ी है, कौन दोनों है, अभी नहीं कह सकते। दोनों फाइंड आउट करेंगे कैसे। दोनों को फाइंड आउट करने के लिए पहले टोटल रहे होंगे 100, ठीक है। 100, इनको 100 से माइनस करा दो। 130% माइनस 100, ये हैं कितना आया 30%। 30% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। देखो ये बनाते हैं हम, ठीक है। ये टी है और ये कॉफ़ी है, ठीक है। और ये जो हिस्सा है बीच का, ये टी प्लस कॉफ़ी दोनों का है, जो दोनों पीते हैं वो ये है पार्ट। तो चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले कितने हैं, 130 माइनस 100 कितना आएगा, 30% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अब ओनली टी, सिर्फ ओनली टी पीने वाले कितने हैं, अभी इन्होंने कहा था 70% चाय पीते हैं। 70% चाय पीते हैं, ये पूरा जितना ये पूरा टी का आ रहा है, ये पूरा 70% है। आया समझ में, ये पूरा है 70%, जितना टी का गोला है ये पूरा 70% है। और ओनली टी कितने हो जाएंगे, 30 हटाना पड़ेगा ना उस 70 में से,
उस 70 में से टी को हटाना पड़ेगा, ये 30 हटाना पड़ेगा, तो कितना बचा? 40%। समझ में? देखो ओनली टी निकालो। ये आप फिगर से समझो, बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पूरा है 70, उसमें से दोनों पीने वाले 30 हटा दो, कितना बचा? 40%। 40% जो दिख रहा। कॉफ़ी समझो, कॉफ़ी कितना है? 60%। ये पूरा 60% का गोला है कॉफ़ी का, और उसमें से दोनों पीने वाले 30 हैं, 30%। और हमें सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी का चाहिए, ओनली कॉफ़ी चाहिए। तो कॉफ़ी का कितना है? 60, उसमें से 30 है जो दोनों पी रहे हैं, तो ओनली कॉफ़ी का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ओनली कॉफ़ी? 60 माइनस 30%, कितना आया? 30%। कितना आया? 30%। आ गया? तीनों के आंसर आ गए। इसका आया 30%, ओनली चाय आया 40%, ओनली कॉफ़ी आई 30%। किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए प्लीज अच्छे से देख लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है पिछले क्वेश्चन से, पर आप लोग देख रहे होंगे। एक ऑफिस में 10% लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। 60% लोग, अब सुनना, 60% लोग चाय पीते हैं, ठीक है। 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ, आप मेरी लैंग्वेज देखिए। थोड़ा सा मिस है, जैसे ना ही कॉफ़ी पीते हैं, मैंने ये नहीं लिखा कॉफ़ी पीते हैं, तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ। एक ऑफिस में 10% लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। 60% लोग चाय पीते हैं और 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं। फाइंड आउट करना है कितने परसेंट लोग चाय पीते हैं और कितने परसेंट लोग ओनली कॉफ़ी पीते हैं। समझने की कोशिश करिए, पूरा सॉल्यूशन इसी में छुपा है। इसमें और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चाय को हमने टी से डिनोट किया, कॉफ़ी को हमने सी से डिनोट किया, ठीक है। चाय को टी कहते हैं इसलिए हमने टी से डिनोट किया, कॉफ़ी सी से स्टार्ट होता है इसलिए हमने सी से डिनोट किया। सुनिए, चाय पीने वाले कितने हैं? ये पूरी चाय पीने वाले पूरा कितने हैं? 60% लोग। कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? 50% लोग। ये पूरा 50% है। और जो दोनों पीते हैं वो ये पार्ट है, दोनों पीने वाले ये पार्ट है, ठीक है। अगर हमें दोनों पीने वाले पता चल जाए तो हम ओनली टी पता कर सकते हैं कि ओनली टी कितना है? ओनली टी इतना भाग है, इतना भाग है ओनली टी का, ठीक है। ये इसमें ऐड नहीं होगा, ये तो दोनों पीने वाला है। समझ में आ गया होगा। चलिए हम दोनों का ये निकाल लेते हैं पहले, ये दोनों पीने वाले, तो हम ये निकल आया तो फिर हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। ये निकालते हैं कैसे, पूरा निकालो। अच्छा ठीक है, 10% लोग, पहले मान लो 100% लोग थे ऑफिस में, 10% लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते। बचे कितने? 90%। अब जितना क्वेश्चन सॉल्व होगा वो 90% पे सॉल्व होगा, ठीक है। ये देखो चाय और कॉफ़ी वाले कितने हैं? जो 60% लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, प्लस 50% लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। कितने हो गए? 6 5 11, 110। 110 लोग ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं, चाय पीते हैं, और इसी में से ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी भी पीते हैं, ठीक है। अब दोनों कितने पीते हैं? ऐसे कुछ लोग होंगे ना जो इतने लोग हैं जो चाय भी पीते हैं, मतलब जो चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ऐसे लोग हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल में से, ये टोटल आया ना दो चाय और कॉफ़ी वाला, टोटल में से 90 माइनस कर दो, बोथ मतलब दोनों पीने वाले, कितना आया? 20%। 20% ऐसे लोग हैं जो चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं। मतलब ये जो पार्ट हमने किया था ना कलर, ये है 20%। ये 20% फाइंड आउट होके आया। तो जब ये 20% है, इतना पूरा पार्ट, थोड़ा ज़्यादा ही कलर कर दिया मैंने, कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। जब ये 20% है और ये है पूरा 60%, तो जब इतना 20% है तो इतना कितना होगा? कितना होगा ओनली टी? 60 माइनस 20 कितना हो गया? 40%। और ये कॉफ़ी कितना हो गया? कॉफ़ी में भी ये 20 हटा दो, ओनली कॉफ़ी फाइंड आउट करना है। 50 माइनस 20, 30%। तो इसका आंसर आ गया 40%।
इसका आ गया 30%। कोई प्रॉब्लम किसी को? आ गया समझ में ना? क्वेश्चन अच्छे से आया? चलिए अच्छे से आ जाना चाहिए आपको समझ में, तभी मेरे पढ़ाने का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं अभी तो। चलिए थैंक यू।